फ्रेंड्स, आज हम करने लगे हैं सिंप्लेक्स मेथड। अनबाउंडेड सॉल्यूशन हम करने लगे हैं। पिछले लेक्चर में हमने किया था बाउंडेड सॉल्यूशन। आज हम करने लगे हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन में मैंने एक जो है वो क्वेश्चन ले लिया है। अब अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है इसका मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने किसी भी क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन का अनबाउंडेड सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। उसके अलावा मैं आज आपको बताऊंगी कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड क्या होता है। मींस कि आप ग्राफिकली किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने अनबाउंडेड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो कैसे आप फाइंड आउट करते हो, कैसे आपको पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो अनबाउंडेड है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत से सम टाइम एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन देते हैं और बोलते हैं कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन फाइंड करें बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ग्राफिकल मेथड में आप अनबाउंडेड सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हो। सिंपली तो आपको पता है कि सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हुए सिंप्लेक्स मेथड की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जब आप बाउंडेड सॉल्यूशन फाइंड करते हो ग्राफिकल मेथड, जो आप सिंपली बहुत से स्टूडेंट्स को पता है सिंपली ग्राफिकल मेथड क्या होता है, लेकिन अनबाउंडेड सॉल्यूशन के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ग्राफिकल मेथड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या होता है। तो पहले मैं अनबाउंडेड का बताऊंगी कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या है, बाउंडेड क्या होता है और अनबाउंडेड, इसमें डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि बाउंडेड ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके पास जो जी और नॉन बेसिक कॉन्स्टेंट्स की जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक लिमिटेड होती हैं, ठीक है, बाउंडेड में, क्योंकि उसने बाउंड किया होता है, आपको पता मतलब एक लिमिट होती है। लेकिन अनबाउंडेड सॉल्यूशन में क्या होता है, इनफाइनाइट जो आपका सॉल्यूशन आ रहा होता है वो इनफाइनाइट होता है, मीन्स के वो बाउंडेड नहीं होता। आपको नहीं पता होता कि इसका आंसर क्या आएगा। जो आपके पास जी होता है और नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनका आंसर आपको नहीं पता होता, मीन्स कि वो इनफाइनाइट आंसर आ रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, अनबाउंडेड है। सिंपल आपको पता होता है, जैसे आप इंटरवल ले लेते हो तो आपको जनरली पता होगा कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का, तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट अगर ले लें कि कुछ जो आपके पास क्लोज इंटरवल होता है वहाँ पर आपको बाउंड किया जाता है, लेकिन जो आपके पास ओपन इंटरवल होता है तो वहाँ पर जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आपको बाउंड नहीं किया जाता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी, तो ये खुद अनबाउंडेड ही होता है। तो नेक्स्ट आप लेके चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताऊंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके पास बहुत से यहाँ पर मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास हर अपडेट आती रहे। कोई भी मेथड आपको नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को स्टार्ट लेती हूँ मैं। आपके पास क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का, जी आपके पास गिवन है 2x प्लस एक्स 2x1 प्लस x2। सब्जेक्ट आपके पास क्या है, -x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल टू 10, -2x1 लेस दैन आर इक्वल टू 40 और x1 एंड x2। ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि ये क्या है, पॉजिटिव है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, आपके पास मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, सिंपली आप 2x1 प्लस x2 को जी वाली साइड पे लेके जाएंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 0 बन जाएगा। देखें, जी माइनस 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास जी आ गया। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। सब्जेक्ट टू, इसको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या है, इनइक्वालिटीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप बनाते हो, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बनाई जाती है, क्योंकि आपने सिंप्लेक्स मेथड को स्टार्ट लेना होता है। उसके बाद आपके पास इनइक्वालिटीज़ होते हैं, इनइक्वालिटीज़ को आपने क्या करना होता है, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस कैसे आप उसकी बनाते हो, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ को करते हैं। यहाँ पर क्या है, लेस दैन इक्वल है, दूसरा क्या है, ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है। तो क्या ऐड होगा, आपके पास बेसिक वेरिएबल कौन सा होगा, स्लैक वेरिएबल ऐड करती हूँ मैं। और स्लैक वेरिएबल क्या होता है, हमेशा
ऐड होता है, और सरप्लस वेरिएबल जो होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। कहाँ पर? मिनिमाइज के केस में हमेशा हम सरप्लस वेरिएबल को लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और बाकी मेथड एज इट प्रोसीड करता जाता है। अब हम इसको करते हैं -x1 प्लस x2 प्लस s1। s1 यहाँ पर क्या है? स्लैक वेरिएबल है, इक्वल्स टू 10। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट -2x1 प्लस s2 इक्वल्स टू 40, आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर आपके पास s1 और s2 क्या होते हैं? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, पहले आपको सिंप्लेक्स मेथड के जो आपके पास सिंपल वे है, जैसे कि आपने पिछला लेक्चर लिया था, टेबल की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन कैसे आएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद मैं क्या बताऊंगी कि ग्राफिकली कैसे आएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, कैसे आप फाइंड करते हो किसी भी सिंप्लेक्स मेथड का। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, टेबल बना लेती हूँ मैं। टेबल बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें पुटिंग करूँगी। ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है यही हम टेबल में पुट करेंगे और टेबल बना लेंगे, टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लिया है। तो अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बनाई थी इसको टेबल में पुट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। यहाँ पर बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स दोनों आते हैं। जी x1 x2 s1 s2 सॉल्यूशन, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती है लास्ट पे? रेशो। रेशो आ गया। यहाँ पर आप क्या लेते हो? बेसिक वेरिएबल्स लेते हो। बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो आप स्लैक वेरिएबल जो आपने लिए हैं, s1 और s2। जी ले लिया, s1 एंड s2, ये सारे आपके पास ये क्या होते हैं? आपके पास बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। इसके अलावा आपने जी को लेकर चलना है। फर्स्ट वाला आपके पास जी है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो जी की जगह क्या आप पुट करेंगे? 1, क्योंकि जी का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। नेक्स्ट x1 का कोफिशिएंट क्या है? -2 है। x2 का कोफिशिएंट है -1। s1 s2 और सॉल्यूशन ये सारे क्या हैं? 0 हैं। नेक्स्ट लेके चलते हैं, जी नहीं है तो 0। x1 का कोफिशिएंट क्या है? -1। x2 का कोफिशिएंट क्या है? +1। s1 का कोफिशिएंट है 1। x2 नहीं है तो 0, और सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा? 10। नेक्स्ट आपके पास क्या है? जी नहीं है तो 0। x1 का कोफिशिएंट है -2। x2 नहीं है तो 0। s1 नहीं है तो भी 0। s2 है तो 1, एंड सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया? 40 आ गया। यहाँ तक आपने काम कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आप सिंप्लेक्स मेथड को स्टार्ट लेते हो। कैसे स्टार्ट लेते हो? आप कौन सा कॉलम चूज़ करती हो? ऐसा कॉलम चूज़ करती हो जिसमें ये जो आपके पास जी वाली रो है, इसको आप देखते हो, जी वाली रो में जो मिनिमम नंबर होगा, मिनिमम नेगेटिव नंबर होगा, वो वाला कॉलम आप चूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पर आप कौन सा आप कॉलम चूज़ करोगे? यहाँ पर देखें जी वाला रो है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है, तो मिनिमम कौन सा है? -2। तो आप ये वाला कॉलम चूज़ कर लोगे। उसके अलावा आपने इस कॉलम की और इस सॉल्यूशन क्या क्या करना होता है? रेशो लेनी होती है। अब यहाँ पर रेशो में लेती हूँ तो क्या है, ये पूरा कॉलम आपके पास नेगेटिव है, तो रेशो नेगेटिव नंबर्स की रेशो नहीं ली जाती। ये नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं, तो इनके आंसर क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे, तो इनकी रेशो ही नहीं ली जाएगी। जब रेशो नहीं लेंगे तो कोई रो सेलेक्ट नहीं होगी। जब कोई रो सेलेक्ट नहीं होगी, इट मीन्स कि यहाँ पर आप फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट ही नहीं कर सकते। आपके पास यहीं पर स्टॉप हो जाएगा आपका मेथड जो है। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन आपके पास क्या है? अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, क्योंकि जब आपके पास रेशियो आती है, जब आपके पास रेशियो आती है तो रेशियो आप कौन सी चूज़ करती हो? जो यहाँ पर पॉजिटिव मिनिमम नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सारे नंबर्स आएंगे, आप अगर रेशियो लेती हो, देखिए मैं रेशियो लेके बता देती हूँ। यहाँ पर रेशियो में लेती हूँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर रेशियो लेती हूँ -10 आ जाएगा, यहाँ पर रेशियो लेती हूँ तो -20 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फर्स्ट आपके पास है, जी है, तो इसको तो आपने लेना ही नहीं होता, इसको तो वैसे ही छोड़ दो। बाकी ये दो नंबर्स जाएंगे, s1 और s2 वाले,
इनकी रेशियो क्या आ गई -10 और -20। ये दोनों क्या है नेगेटिव है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर आया ही नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पर आप क्या करते हो, कोई भी रो सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। जब कोई रो सेलेक्ट नहीं होगी इट मीन्स कि ये क्या है अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। बाउंडेड सॉल्यूशन तब होता जब यहाँ पर कोई भी एक नंबर पॉजिटिव आ जाता। अगर कोई भी एक नंबर पॉजिटिव आ जाए इट मीन्स कि आप फर्दर इसको प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन दोनों आपके पास सारे के सारी रेशियो, आपके पास बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पे जस्ट हमारे पास 2 इक्वेशन था, लेकिन 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको आपको समझ आ गई होगी आई होप कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब आता है, जब हमारे पास कोई फर्दर मतलब प्रोसीड ही नहीं कर रहा मेथड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया, अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसी क्वेश्चन का ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली क्या करेंगे, ग्राफिकली इसी क्वेश्चन को मैं लेकर चलती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास जी है, जी को तो एज इट लिख देते हैं। इसकी मैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने लगी हूँ ग्राफिकल की। जी में x1 + 2x2, ये तो मैंने एज लिख दिया। सब्जेक्ट टू में आप ग्राफिकल मेथड में क्या करते हो, -x1, यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिंपल आपने इक्वेशंस को लेके चलना होता है। -x1 + x2 = 10, सिंपल, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी ग्राफिकल मेथड की। यहाँ पर -x1 + x2 = 10। यहाँ पर बेशक मिनिमाइज का क्वेश्चन हो या मैक्सिमाइज का, डजंट मैटर, आपने सिंपली क्या करना होता है, इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सेकेंड इक्वेशन है -2x1 = 40, ये आपने ले लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करने हैं, पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। पॉइंट्स कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ पर पॉइंट्स क्या होते हैं, XY की फॉर्म में पॉइंट्स होते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, ग्राफिकल मेथड में हमेशा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप ग्राफिकल मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो क्या है कि हमेशा ग्राफिकल मेथड में 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। लेकिन अगर आपके पास सिंपली सिंप्लेक्स मेथड आ जाता है तो उसमें नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ग्राफिकल में हमेशा 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ग्राफिकल मेथड जो है वो प्लेन पे ड्रॉ होगा, XY प्लेन पे। और आप यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करेंगे वो भी XY में फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं x2 को 0 रखती हूँ, x2 को समझ लो कि ये y है और x1 को समझ लो कि ये x है, ठीक है। XY में आप फाइंड करने लगे, जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं XY इस फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं x2 को 0 रखती हूँ तो x1 की वैल्यू -10 आ जाती है। दूसरा पॉइंट्स लेती हूँ मैं, अगर x1 को 0 रखती हूँ तो x2 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये इस फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हो गए। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, अगर यहाँ पर x2 तो 0 है, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 आ जाएगी, और दूसरा पॉइंट है ही नहीं है। अब इन 3 पॉइंट्स को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। प्लेन ड्रॉ करती हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, प्लेन पे काम करना है। प्लेन में ड्रॉ कर लेती हूँ। प्लेन मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इस प्लेन पे मैंने क्या करना है, ये थोड़ा सा आगे प्रोसीड करना पड़ेगा वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 पॉइंट होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, -1 -2 -3 -4 -5
ये थोड़ा सा छोटा हो गया तो नया ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स नहीं पूरे आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्स वाला पॉइंट्स है वो -10 है, तो यहाँ पर पॉइंट्स नहीं पूरे आ रहे थे। नया बना लेती हूँ मैं, न्यू प्लेन ड्रॉ करती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से प्लेन ड्रॉ कर लिया। ये x1 वाले हैं, यहाँ पर x2 वाले आएंगे, यहाँ पर भी इसी तरह से x1 वाले और ये x2 वाले और ये x1 वाले। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। इस तरह से मैंने पॉइंट्स लगा लिए हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, या मैं 2 के गैप से ले लेती हूँ, सॉरी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, क्योंकि मेरे पास पेज छोटा था तो 2 के गैप से मैं ले लेती हूँ इनको, तो इजीली आपको समझ आ जाएगी बात की। ये मैं 2 के गैप से ले लेती हूँ। यहाँ पर भी ऊपर क्या करती हूँ, सेम काम करती हूँ, यहाँ पर भी 2 के गैप से ले लेती हूँ। 2 4 6 8 एंड 10, यहाँ तक ले लेती हूँ। यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -10, ये सारा मैंने इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से नंबरिंग ले ली है। आपको इजीली समझ आ जाएगी बात की। आई होप कि आपने क्या करना है, जैसे आप सिंपल प्लेन ड्रॉ करती हो, मैंने ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इसलिए लिए हैं, आपने जस्ट रिक्वायरमेंट के लिए लेने हैं। जितने आपके पास रिक्वायरमेंट होगी इतने आप नंबर्स ले सकते हो। मैंने सारे इसलिए लिखे हैं कि आपको ईज़िली बात समझ आ जाए कि क्या करना है। यहाँ पर जो मेरे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट है -10 और y क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। x वाला पॉइंट क्या है, -10 है, और y वाला पॉइंट क्या है, 0 है। तो देखें x में -10 यहाँ पर आ रहा है इस जगह पे, और y यहाँ पर 0 होगा इस लाइन में। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, एक इक्वेशन जो है उसकी एक पूरी लाइन ड्रॉ होगी। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है देखें 0 है और 10 है, तो x यहाँ 0 है और y क्या है, 10 है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव y एक्सिस में जाएं तो यहाँ पर +10 आ जाता है। इन दोनों को मैच कर लेते हैं तो आपके पास एक लाइन बनेगी। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, इसको आप L1 ले लो कि लाइन L1 है। नेक्स्ट आप लेते हो, नेक्स्ट जो आपके पास इक्वेशन थी, इसका एक ही पॉइंट है। इसका पॉइंट क्या है, 0 -20 है, तो यहाँ पर ये ड्रॉ होगा जाकर। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, सॉरी ये इस तरह प्रोसीड नहीं करेगी, बस इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब अगर फोकस करें तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन का, अगर तो ये दोनों लाइंस आपस में कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करती और आपके पास एक रीजन आ जाता, एक एरिया आ जाता, और वो एरिया जाके बाउंड हो जाता, तो उस केस में हम क्या बोलते कि ये आपके पास सॉल्यूशन क्या है, बाउंडेड है। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो मैंने रफ प्लेन बनाया था इसी पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। कोई सी भी दो लाइनें अपने पास से मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करती हूँ, एक कोई मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, और एक मैं कोई यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये रीजन में ले लेती हूँ, ये क्लोज रीजन आ गया हमारे पास, ठीक है। ये रीजन भी ले सकती हूँ, ये भी एक क्लोज रीजन आ गया,
ये रीजन भी ले सकती हूँ, ये भी कोई एक, मतलब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना होता है। ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि रीजन कैसे लेना है। अब ये अगर रीजन में कोई सा भी एक ले लेती हूँ तो ये रीजन क्या है, ये बाउंड है। कैसे बाउंड है कि ये तीनों लाइनें एक दूसरे को मतलब क्लोज कर रही हैं। यहाँ पर एक क्लोज फिगर आ रही है आपके पास। जब आपके पास क्लोज फिगर आ जाए इट मीन्स कि वो रीजन क्या हो जाता है, बॉन्डेड रीजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी फिगर नहीं आ रही, ये एक अलग से लाइन जा रही है, ये तो प्लेन की लाइन है, ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये जो लाइन आपने इसकी बनाई है इक्वेशंस की, वो आपके पास एक क्लोज रीजन देने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी लाइन क्लोज रीजन नहीं दे रही। इस वजह से ये क्या होगा, अनबॉर्डेड सॉल्यूशन होगा। आई होप कि आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे कि एक सिंप्लेक्स मेथड से कैसे आप अनबाउंडेड सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं और ग्राफिकल मेथड से कैसे आप अनबाउंडेड सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। आपको समरी दे देती हूँ इसकी कि क्या था। सिंप्लेक्स मेथड में आपने जब इसको सॉल्व किया अनबाउंडेड सॉल्यूशन को, जब आपके पास रेशियोज जो हैं वो सारी की सारी नेगेटिव हो जाती हैं, इट मीन्स कि वो सॉल्यूशन क्या होता है, अनबाउंडेड हो जाता है। ठीक है, आपको सिंपली ट्रिक बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप रेशियो लेते हो और अगर नेगेटिव आ जाते हैं वहीं पे आप अनबाउंडेड कह दो। दूसरा, ग्राफिकल मेथड में आपको ट्रिक देती हूँ कि जब आप पॉइंट्स निकालते हो, अगर पॉइंट्स नेगेटिव हो जाएं इट मीन्स कि वो जो आपके पास क्वेश्चन है वो मस्ट अनबाउंडेड का है। लेकिन अगर आपके पास सारे के सारे पॉइंट जो हैं पॉजिटिव आ जाएं इट मीन्स कि वो क्या है, वो जो आपके पास क्वेश्चन है वो बाउंडेड का है, क्योंकि आपके पास जो सारा का सारा काम होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और किसी क्वाड्रेंट में काम नहीं होगा। तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक ही क्वाड्रेंट में जब काम होगा तो वो बॉन्डेड बन जाएगा। क्योंकि वो बॉन्डेड कैसे बनेगा, आपके पास एक रीजन आ जाएगा स्पेसिफिक, जो कि आपस में वो जो भी 2-3 लाइंस होंगी वो एक दूसरे को बाउंड कर रही होंगी। लेकिन यहाँ पर देखें ये दोनों लाइनें है तो एक ही क्वाड्रेंट में, लेकिन क्या है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये क्लोज रीजन नहीं बना रही, इसलिए ये क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा मेथड समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे काम को प्रमोट कीजिए। और आपके पास आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई भी आपको मेथड नहीं समझ, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, नो इशू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।